कंसेप्ट फेमिनिज्म का जो कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट है इसका कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया क्या है? जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। इसका कोर आइडिया क्या है? जेंडर इक्वलिटी। ये जेंडर इक्वलिटी स्टैब्लिश करना चाहता है। ये चाहता है कि फीमेल और एक्स के बीच में बराबरी का संबंध स्थापित हो, बराबरी का इक्वल अपॉर्चुनिटी मेल और फीमेल को मिलनी चाहिए। एक्स मीन्स होता है, एक्स मीन्स सपोज दैट मेल और वाई मीन्स फीमेल, दोनों के बीच में बराबरी का संबंध स्थापित हो और पैट्रियार्की जैसी संस्था का अंत होना चाहिए, एक उसको डिस्ट्रॉय होना चाहिए और एक पावर बैलेंस जो द रिलेशन ऑफ पावर है वो कहीं ना कहीं एक मेल और फीमेल के बीच में उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पावर का क्या होना चाहिए? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन मेल एंड फीमेल, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी। बट हम देखते हैं कि ये रियलिटी ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है कि महिलाओं को जन्म से कर्म तक, अगर वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है फेमिनिज्म। क्यों? इसलिए आवश्यक है ना फेमिनिज्म की, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, इसलिए ऐसा ये बात फेमिनिज्म करना चाहता है। देखो रियलिटी में होता क्या है, जन्म से कर्म तक यानी कि बर्थ टू डेथ, हर महिला को इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम इसे भारत के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें भारत की समाज और भारत की सामाजिक संरचना और सामाजिक परंपराओं को कंसीडर करने की, प्रथाओं को कंसीडर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भारत में इस अवधारणा को पढ़ रहे हैं। अब जैसे महिला है तो महिला को जन्म से कर्म तक, जन्म से मृत्यु तक जेंडर यानी कि लैंगिक, ना केवल लैंगिक डिस्क्रिमिनेशन बल्कि उत्पीड़न का क्या करना पड़ता, सामना करना पड़ता है हर स्टेज पर। जैसे अगर हम बाल विकास में पढ़ते हैं, बाल विकास में हमने देखा कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, एक द स्टेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एक टॉपिक होता है कि द स्टेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें कैसे एक बच्चे का विकास होता है, कैसे एक किस उम्र में कितना विकास होता है, पहली कौन सी अवस्था होती है, फिर दूसरी कौन सी अवस्था होती है। इस विभिन्न अवस्था में, विभिन्न स्टेज में क्या होता है, एक परफेक्ट ह्यूमन का विकास होता है। तो लेकिन जो पहली अवस्था होती है, निचली अवस्था होती है, जो पहली अवस्था है उसे हम भ्रूण अवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये हमने कहा कि इस समय जैसे भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था जन्म से पूर्व। ये सोचो कि महिला जिंदा है तो बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारे समाज में रियलिटी ये है कि गर्भ से लेकर कब्र तक हर स्टेज पर महिलाओं को मारने और उसको दबाने का प्रयास और कुचलने का प्रयास किया जाता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ द इंडियन सोसाइटी पर्सपेक्टिव टू वुमेन, राइट। बिकॉज क्योंकि आज महिला जिंदा है, इस महिला जिंदा है कि अच्छा है, अच्छी बात है उनके लिए, क्योंकि महिलाओं को हर स्तर पर मानने का प्रयास भारतीय समाज या फिर इस तरीके के जो हम पढ़ रहे हैं इस हर स्टेज में किया जाता है। क्योंकि हम कहते हैं कि मानव की विकास की अवस्था होती हैं, एक चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है कि बच्चे का कैसे विकास होता है, बच्चे का कैसे ग्रोथ होता है, तो उसमें सबसे पहली अवस्था आती है कि भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था के बाद जो अवस्था आती है उस शैशव अवस्था, कि शैशव अवस्था में बच्चे का कैसे विकास होता है। फिर उसके बाद जो अवस्था आती है, अब ये जन्म से पूर्व की बात है, इसमें 0 से 6 वर्ष के शैशव अवस्था में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को हम कंसीडर करते हैं। फिर इसके बाद जो अवस्था आती है बाल अवस्था आती है।
बाल अवस्था, इसमें 6 से हम 12 वर्ष के बच्चों को हम कंसीडर करते हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। फिर इसके बाद एक किशोर अवस्था आती है, किशोरावस्था। फिर इसके बाद युवावस्था आती है, फिर इसके बाद प्रौढ़ावस्था आती है, फिर एक वृद्ध अवस्था आती है। ये किशोर अवस्था को हम देख सकते हैं 12 से 18, 18 से 30, 30 से 60, 60, ठीक है। ये प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था और वृद्ध अवस्था को देखा जाए 60 प्लस, यानी कि डेथ तक, जो भी है 100 तक। ये कहीं ना कहीं हम बाल विकास में ये अवस्था पढ़ते हैं कि सबसे पहली अवस्था होती है भ्रूण अवस्था, जिसे हम जन्म से पूर्व अवस्था के नाम से भी जानते हैं, कि बच्चे का कैसे विकास हो रहा है भ्रूण में ही, माता की गर्भावस्था में ही भ्रूण का जो विकास हो रहा है फीमेल के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस अवस्था को भ्रूण अवस्था बोलते हैं। इस जन्म से बच्चे की, जब बच्चे ने जन्म लिया उससे पूर्व की अवस्था को मानते हैं। तो यहां भी कहीं ना कहीं, यहां भी ये हम लोगों ने, हम इतने, हमारी ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, क्योंकि हमारी पेट्यार की हर स्टेज पर एग्जिस्ट करती है। हम कितने पितृसत्ता के शिकार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम महिलाओं को मारते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं वही, कहीं ना कहीं हम तभी हम पुरुषवादी हैं या हम पितृसत्ता का समर्थन करते हैं। हर स्टेज पर पितृसत्ता देखने को मिलती है। ये इसका पितृसत्ता का संबंध गरीबी और अमीरी से भी नहीं है, इसका संबंध लिंग से भी नहीं है कि महिला में होती है पुरुषों में होती है, बस इसका रेशियो चेंज हो सकता है। अमीरों में ज्यादा होती है, गरीबों में कम होती है, ट्राइबल में और कम होती है, पुरुष में ज्यादा होती है, पितृसत्ता का भाव महिलाओं में कम होता है। क्योंकि महिला इसलिए कम होता है क्योंकि महिला अपने राइट्स के लिए बात करना चाहती है। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है कि महिलाओं को दमन करना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय समाज की रियलिटी को दिखाता है कि भ्रूण अवस्था में भ्रूण को मारने का प्रयास किया जाता है, इसलिए भ्रूण हत्या भी भारत में होती है। भ्रूण हत्या इस प्रकार सोनोग्राफी मशीन के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के मशीनों के माध्यम से महिलाओं के अंदर जो भ्रूण का विकास हो रहा है, उसका सोनोग्राफी मशीन का उद्देश्य था कि सोनोग्राफी मशीन से कहीं ना कहीं भ्रूण का विकास स्वस्थ रूप से हो रहा है, हेल्दी भ्रूण का विकास हो रहा है, या उसमें कुछ कुछ कमियां हैं, या फिर कुछ बच्चे में ऐसी कुछ कमियां हैं जिससे बच्चे के परफेक्ट विकास नहीं हो पाए, उसका स्वस्थ बच्चे का विकास ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं उस कमियों को दूर करना था। लेकिन लोगों ने दिमाग लगाया कि उसके लिंग चयन करवा लिया, और लिंग चयन के माध्यम से उसमें देखा गया कि फीमेल है और मेल है। तो हमने क्या किया, लिंग चयन, सिलेक्शन ऑफ जेंडर, हम क्या करने लगे कि सिलेक्शन ऑफ जेंडर किया हमने, फिर उससे आइडेंटिफाई किया। डॉक्टर बताते थे कि अगर फीमेल है तो फ्राइडे को आना है रिपोर्ट लेने के लिए, और मेल है तो आप मंडे को रिपोर्ट लेने आया। तो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी था, वो भी कहीं ना कहीं पैसे की आड़ में पितृसत्ता जैसी व्यवस्था को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। एक पढ़ा लिखा इंसान भी कहीं ना कहीं पेट्यार्की को एस्टेब्लिश करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था। उसमें डॉक्टर, नर्स भी, उसमें डॉक्टर फीमेल भी होगी, मेल भी होगी, दोनों बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल। तो ये कहीं ना कहीं भ्रूण हत्या जैसे केस भारत में देखने को मिलते हैं। ये कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध पड़ता है सेक्स रेशियो से। सेक्स रेशियो नीचे गिरता है, और अभी 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अभी देखा जाए तो भारत में सेक्स रेशियो 912 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। तो अभी भी कहीं ना कहीं लिंगानुपात इक्वल नहीं है। हरियाणा जैसे राज्य में कहीं ना कहीं ये सेक्स रेशियो बहुत कम है, इसलिए वहां पर सेक्स रेशियो बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम का संचालन करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव क्यों लेती है गवर्नमेंट? इसलिए क्योंकि हाउ कैन इंप्रूव द सेक्स रेशियो, हाउ कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ द फीमेल इन सोसाइटी, हाउ कैन बैलेंस द सेक्स रेशियो इन सोसाइटी।
क्योंकि इसका संबंध प्रजनन दर से भी होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है कि हर स्तर पर महिलाओं को मानने की बात की जाए। अभी बेचारा अभी बच्चा फीमेल है, बालिका अभी पैदा ही नहीं हो, इसको भ्रूण में ही मार दिया। उसका क्या दोष था, उसने कौन सा क्राइम किया, कौन से अधिकारों को उल्लंघन किया, कौन से अधिकारों को उसने छीनने का प्रयास किया, उसने कौन से पुरुषों के अधिकारों को सीमित किया कि आपने उसको भ्रूण में ही मार दिया। उसकी क्या गलती थी कि आपने उसको भ्रूण में ही मार दिया? वो उसने आपको देखा, ना उसने सोसाइटी में देखा, ना उसने ये भी देखा कि भारत में है कि पाकिस्तान में हूं, कि मुझे किस देश में जीना है, मुझे क्या बनना है, कौन से अधिकार लेने हैं। लेकिन क्या पता कि वो जन्म लेते ही मर जाती। लेकिन आप इतने बड़े दोषी थे कि आपने उस बच्ची को जन्म लेने से ही पूर्व ही मार दिया। तो इसमें सब फैमिली, कुटुंब, इंसान और वहां के डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ भी जिम्मेदार है इसको, वहां के गवर्नमेंट ऑफिसर भी जिम्मेदार है। ये सब मिलजुल कर कहीं ना कहीं पैट्रियार्की जैसे सिस्टम को बनाना चाहते हैं, और ये फेमिनिज्म इस प्रकार की व्यवस्था का अंत करना चाहता है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि महिलाओं को मारने की कोशिश पहले से ही जन्म से पूर्व ही निर्धारित हो जाती है। भेदभाव तो छोड़ दीजिए, क्योंकि भेदभाव तो हर स्तर पर, लिंग के आधार पर यानी कि जेंडर के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न, तो हमने कहा कि लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न तो हर स्टेज में हो रहा है, हर अवस्था में हो रहा है। जो 7 अवस्था हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं बाल विकास की जो अवस्था है, इसको लेकर भी कई मतभेद है भारतीय विद्वानों में, पश्चिमी विद्वानों में। लेकिन मैंने एक समझाने के लिए लिया।